Welcome back to the next part of chapter 7. It is the video part 2 for class 4th. So students, in the last part we studied, हमने पिछली पार्ट में क्या पढ़ा कि फेरना और डोमिंगो जो थे वो विजयनगर में घूम रहे थे. इट वाज द फर्स्ट विजिट ऑफ डोमिंगो. तो वो बहुत सरप्राइज था विजयनगर मार्केट को देखकर. लेट्स रीड फर्दर. And what are those? Domingo continued excitedly, pointing to a pile of long brown bean-like pods. Oh, they are tamarind pods. अब आगे डोमिंगो ने क्या देखा कि बीन जैसे कुछ पॉड्स रखे हुए थे, फलियाँ कुछ रखी हुई थी, और जो कि कैसी थी, एक पाइल मतलब एक ढेर में रखी हुई थी, लॉन्ग थी, लंबी लंबी थी और ब्राउन कलर की थी. ओह दे आर टैमरिन पॉड्स, फेरनाउ सेड. फेरनाउ ने क्या कहा, अरे ये तो इमली है, इमली की फलियां हैं. और टैमरिन पॉड्स दे कंटेन अ स्टिकी सॉर पल्प, उनके अंदर चिपचिपा और एक खट्टा गूदा रहता है. आई डोंट लाइक द टेस्ट ऑफ टैमरिन, मुझे टैमरिन का स्वाद पसंद नहीं है. माई फेवरेट लोकल फ्रूट्स आर मैंगोज, मेरे फेवरेट फ्रूट्स क्या है, मैंगोज. दे आर द टू टेस्टीएस्ट एंड जूसीएस्ट फ्रूट्स आई हैव एवर ईटन, ही एडेड. डोमिंगो ने क्या कहा, फेरनाओ ने क्या कहा कि वो सबसे अच्छे, सबसे टेस्टी और सबसे रस भरे फल होते हैं जो कि मैंने आज तक खाए हैं. डोमिंगो नोटिस दैट ऑल द पीपल इन द मार्केट वर वॉकिंग बेयर फुट. डोमिंगो ने और क्या देखा कि मार्केट में जितने भी लोग थे वो सब नंगे पैर घूम रहे थे, बिना जूते और चप्पल पहने. He looked at his shiny polished leather boots. उसके बाद उसने अपने चमचमाते पॉलिश किए हुए जूतों को देखा. I thought I was well dressed in my velvet tunic. अरे मैं तो सोच रहा था कि मैं अपनी इस वेलवेट की ट्यूनिक में सबसे अच्छा लग रहा हूँ और मेरे बूट सबसे अच्छे लग रहे हैं. ही सेड रूफुली टू फेरनाओ, उसने बहुत उदासी के साथ ऐसा फेरनाओ से कहा. बट एवरीवन हियर सीम्स टू बी डेक्ड इन ज्वेलरी. अरे पर सबके गले और सबकी रिस्ट में बहुत अच्छी अच्छी गोल्ड की ज्वेलरी पहनी हुई है. सभी लोग यहाँ सोने के आभूषणों से सजे हुए हैं. आई कैन सी गोल्ड इन देयर ईयर्स, ऑन देयर रिस्ट एंड इवन ऑन देयर वेस्ट एंड नेक्स. मैं उनके कानों में, उनकी कलाई पे, उनकी कमर पे और इवन उनके नेक में भी गोल्ड देख सकता हूँ. If you think these people are grandly dressed, then wait till you see King Krishnadev Rai, Fernao exclaimed. Fernao ने ऊपर से क्या कहा, अरे तुम अगर इनको इतना सुंदर कहोगे कि और ये इतने भव्य रूप से सजे हुए हैं, तो तुम जब राजा कृष्णदेव राय को कहोगे, देखोगे तो तब तुम क्या कहोगे. His jewelry will make you gasp. अरे उनकी ज्वेलरी तो तुम्हें आश्चर्य में डाल देगी, आहा से, आश्चर्य से तुम्हारा मुंह खुला रह जाएगा. On his head instead of a crown, उनके सर पर वो मुकुट नहीं पहनते, क्या पहनते हैं, he wears a tall hat called a कुलावी. वो एक लंबी हैट पहनते हैं जिसका नाम होता है कुलावी. स्टडेड, और उसमें क्या लगे हुए हैं, बहुत ही प्रेशियस, बहुत ही कीमती कीमती पत्थर. एंड रेयर जेम्स, और बहुत ही कीमती आभूषण और हीरे मोती. आई हैव हर्ड दैट द किंग नेवर वियर्स द सेम कुलावी ट्वाइस. और मैंने ये भी सुना हुआ है कि जो किंग है वो अपनी एक ही कुलावी को दोबारा नहीं पहनते हैं. आई कांट वेट टू विजिट कृष्णदेव राय कोर्ट, डोमिंगो एक्सक्लेम्ड. अब डोमिंगो ने आश्चर्य से, खुशी से क्या कहा, अब मैं राजा कृष्णदेव राय के दरबार में जाने का और इंतजार नहीं कर सकता. दैन हिज फेस सडनली पेल्ड, पर अचानक ही उसका मुंह पीला पड़ गया. एंड ही क्लच्ड, और उसने जोर से फ्लैमिंगो की बाह को पकड़ लिया. व्हाट्स द मैटर, फेरनाओ आस्क्ड. सॉरी, फेरनाओ की बाह को पकड़ लिया. फेरनाओ ने पूछा क्या हुआ. As he turned to see what Domingo was staring at, और जैसे ही वो पीछे मुड़ा कि देखे कि डोमिंगो क्या देख के आश्चर्य पड़ गया. ही स्माइल्ड नोइंगली, उसे सब पता था इसलिए वो सिर्फ एक स्माइल करके रह गया. हाँ, सो दिस इज द फर्स्ट टाइम यू हैव सीन एन एलिफेंट. अच्छा, तुमने पहली बार एक एलिफेंट को देखा. ही रिमार्क्ड एज ही वॉच डोमिंगो गॉगलिंग एट द मैजेस्टिक एनिमल. उसने कब कहा, जब उसने देखा कि जो डोमिंगो था वो एक एलिफेंट को बहुत आश्चर्य से देख रहा था और जो कि धीरे धीरे उन दोनों की तरफ बढ़ रहा था. उस डोमिंगो ने क्या कहा, अरे ये तो बहुत बड़ा है, बहुत जायंट है. वुड यू लाइक टू सी एन एलिफेंट क्लोजली, फेरनाओ आस्क्ड. फेरनाओ ने और क्या पूछा, क्या तुम पास से एक हाथी को देखना चाहोगे. नो, डोमिंगो सेड लाउडली. नहीं, मैं नहीं देखना चाहूँगा. रिट्रीटिंग क्विकली, और वो अचानक से पीछे मुड़ गया जैसे उसने देखा कि जो हाथी था वो उसकी तरफ बढ़ रहा था अपनी पूँछ हिलाते हुए. आई वॉजंट सजेस्टिंग दैट वी गो नियर द एलिफेंट हियर इन द मार्केट प्लेस. तो उस पर फेरनाओ ने क्या कहा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम एलिफेंट के पास यहीं चलें, वहाँ मार्केट में. ग्रिनिंग मिस्चीवियसली, और वो
डोमिंगो के डर को देखकर हंसने लगा। आई कैन टेक यू टू द रॉयल एलिफेंट स्टेबल्स, मैं तुम्हें कहाँ लेके चल सकता हूँ? तो राजा के महल में हाथियों का घर बना हुआ है, वहाँ जाके तुम्हें सुंदर सुंदर हाथी दिखा सकता हूँ जो कि राजा के खास हाथी हैं। हाउ मैनी एलिफेंट्स डज द किंग हैव इन ऑल? डोमिंगो ने और क्या पूछा, राजा के पास कुल कितने हाथी है? 400 रिप्लाइड फेरनाओ, राजा के पास कुल 400 हाथी हैं। डोमिंगो विजल्ड एज ही वॉच द एलिफेंट ट्रिंडल्ड आउट ऑफ साइट, डोमिंगो आश्चर्य में रह गया जब तक कि उसने क्या नहीं देखा, हाथी धीमे धीमे मस्ती में अपनी चाल में जाता हुआ ओझ आंखों से ओझल नहीं हो गया। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी. Now let's move towards the exercise. As usual, glossary you have to write in your notebook. Let's try. One will be done in the content book. Okay. Let's try two. Will also be done in the content book. And let's try three. The question answers will be done by you only, but in the notebook. Okay. Let's try two is fill in the blanks that you will do yourself. Let's try three. And the question answers you will do in the notebook. Okay, that's all it for this part of chapter. Thanks for listening.